भारत में आज के समय में मुसलमानों के सामने जो चुनौतियां हैं, वे काफी गहरी और अलग अलग स्तरों पर हैं। साल 2025 के मौजूदा हालातों को देखते हुए मुख्य दिक्कतों को हम इन 5 बिंदुओं में समझ सकते हैं। 1. आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, सोशियो इकोनॉमिक लैग। मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। रोजगार की कमी, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी उनकी आबादी लगभग 15% के मुकाबले बहुत कम है। पसमानदा मुद्दा, मुस्लिम समाज के भीतर पसमानदा, पिछड़े और दलित मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और उन्हें आरक्षण या सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2. शिक्षा का संकट, एजुकेशनल गैप। ड्रॉप आउट रेट, आर्थिक तंगी के कारण मुस्लिम बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर, ड्रॉप आउट रेट काफी अधिक है। आधुनिक शिक्षा की कमी, कई क्षेत्रों में केवल धार्मिक शिक्षा मदरसा तक सीमित रहने के कारण युवा आधुनिक जॉब मार्केट, आईटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट में पिछड़ रहे हैं। 3. राजनीतिक हाशिए पर होना, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। यह आज के समय की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। प्रतिनिधित्व की कमी, संसद और विधानसभाओं में मुस्लिम नेताओं की संख्या लगातार कम हो रही है। बड़ी पार्टियां ध्रुवीकरण के डर से मुस्लिम उम्मीदवार उतारने में कतराती हैं। वोट बैंक की राजनीति, समुदाय को अक्सर सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा जाता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी समस्याओं पर ठोस काम कम होता है। 4. पहचान और सुरक्षा का डर, आइडेंटिटी और सिक्योरिटी कंसर्न्स। पिछले कुछ वर्षों में समुदाय के भीतर असुरक्षा की भावना बढ़ी है। हेट स्पीच और भीड़ की हिंसा, सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर नफरती भाषणों और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं ने डर का माहौल बनाया है। बुलडोजर कार्रवाई, बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के घरों को गिराए जाने की घटनाओं ने समुदाय को कानूनी रूप से असुरक्षित महसूस कराया है। कानूनी बदलाव, CAA, NRC और वक्फ बोर्ड के कानूनों में बदलाव को लेकर समुदाय में अपनी नागरिकता और संपत्तियों को लेकर चिंता है। 5. मीडिया और छवि की समस्या, मीडिया स्टेरियोटाइपिंग। मीडिया के एक बड़े हिस्से में अक्सर पूरी कौम को नकारात्मक तरीके से पेश किया जाता है, जिससे आम भारतीय समाज में उनके प्रति गलत फहमियां पैदा होती हैं। इससे आपसी भाईचारे, गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंच रहा है। सॉल्यूशंस फॉर इंडियन मुस्लिम्स। 1. शिक्षा और कौशल विकास, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। केवल पारंपरिक शिक्षा नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान, कोडिंग और तकनीकी कौशल पर ध्यान देना होगा, ताकि युवा ग्लोबल मार्केट में मुकाबला कर सके। 2. कानूनी जागरूकता, लीगल अवेयरनेस, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना और कानूनी लड़ाई को संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ना। वेकफाक फाइट और CAA जैसे मुद्दों पर सही जानकारी रखना जरूरी है। 3. आर्थिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। छोटे उद्योगों, MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना। पसमंडा समाज के कारीगरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना। 4. राजनीतिक भागीदारी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। केवल वोट बैंक बनने के बजाय नीति निर्धारण, पॉलिसी मेकिंग और स्थानीय प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाना। 5. सांप्रदायिक एकता, सोशल कोहीजन। अन्य समुदायों के साथ संवाद, डायलॉग बढ़ाना, ताकि गलतफहमियों को दूर किया जा सके और नफरत की राजनीति को कम किया जा सके। मुस्लिम समुदाय की वर्तमान चुनौतियों को गहराई से समझने के लिए हमें मूल समस्याओं, रूट कॉजेज और उनके व्यावहारिक समाधानों, सॉल्यूशंस को विभाजित करना होगा। 1. मूल समस्याएं, रूट प्रॉब्लम्स। श्रेणी, मूल समस्या, रूट कॉज। विवरण, शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का अभाव। सच्चर कमेटी और 2025 की रिपोर्ट्स के अनुसार मुस्लिम बच्चों में ड्रॉप आउट रेट सबसे अधिक है। उच्च शिक्षा में भागीदारी केवल 5% के आसपास है। आर्थिक, कौशल और पूंजी की कमी, अधिकांश मुस्लिम आबादी असंगठित क्षेत्र, सेल्फ एम्प्लॉयड में है। बैंकिंग सुविधाओं और सरकारी ऋणों तक पहुंच न होने के कारण वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। सामाजिक गेटोइजेशन, सुरक्षा और पहचान के डर से मुस्लिम आबादी का कुछ खास इलाकों में सिमट जाना, जिससे विकास और मुख्यधारा से कटाव बढ़ता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संकट, संसद और विधानसभाओं में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व न होना, जिससे नीतियां बनाते समय उनके मुद्दों को प्राथमिकता नहीं मिल पाती। विधिक, कानूनी असुरक्षा, बुलडोजर न्याय और नागरिकता, CAA, NRC से जुड़ी चिंताओं ने समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा की है। 2. समाधान, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। शैक्षिक सुधार, एजुकेशनल रिफॉर्म, तारांकन मदरसों का आधुनिकीकरण करके उनमें विज्ञान, गणित और कोडिंग जैसे विषयों को अनिवार्य बनाना। मुस्लिम बहुल इलाकों में अधिक सरकारी स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलना। आर्थिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट,
तारांकन मुस्लिम युवाओं के लिए सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस और सरकारी योजनाओं जैसे मुद्रा लोन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पारंपरिक कारीगरों, हस्तशिल्प, चमड़ा उद्योग को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ना। कानूनी और राजनीतिक जागरूकता। तारांकन संवैधानिक अधिकारों के प्रति शिक्षित होना ताकि किसी भी भेदभाव के खिलाफ कानून का सहारा लिया जा सके। केवल वोट बैंक के बजाय स्थानीय स्तर पर नेतृत्व विकसित करना। सामाजिक संवाद, इंटरफेथ डायलॉग। तारांकन दूसरे समुदायों के साथ संवाद बढ़ाना ताकि नफरत और गलत फहमियों को कम किया जा सके। समाज के समृद्ध वर्ग, मुस्लिम एलीट को आगे आकर गरीब वर्ग की शिक्षा और रोजगार में मदद करनी चाहिए। मुख्य निष्कर्ष, समस्याओं का समाधान बाहरी मदद से ज्यादा आंतरिक सुधार, सेल्फ रिफॉर्म में छिपा है। शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता ही वह मार्ग है जो समुदाय को मुख्य। भारत में मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक संकट, पॉलिटिकल क्राइसिस को वर्तमान परिदृश्य 2025 में एक गंभीर और बहुआयामी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ये संकट न केवल चुनावी प्रतिनिधित्व की कमी है, बल्कि अस्तित्व और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा से भी जुड़ा है। नीचे इस संकट के मुख्य बिंदुओं और इसके समाधानों का विवरण दिया गया है। 1. राजनीतिक संकट के मुख्य बिंदु, की पॉलिटिकल चैलेंजेस। प्रतिनिधित्व में गिरावट, रिप्रेजेंटेशन डेफिसिट। भारत की लगभग 14-15% आबादी होने के बावजूद लोकसभा और विधानसभाओं में मुस्लिमों की संख्या लगातार कम हो रही है। 2024 के चुनावों में केवल 24 मुस्लिम सांसद चुने गए, जो आबादी के अनुपात में बहुत कम है। राजनीतिक अलगाव, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। प्रमुख राजनीतिक दल अब मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इससे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। इसे अक्सर चुनावी अस्पृश्यता, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी कहा जाता है। नेतृत्व का अभाव, लैक ऑफ लीडरशिप। समुदाय के पास वर्तमान में ऐसा कोई सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता नहीं है जो उनकी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संसद में रख सके। क्षेत्रीय दल केवल वोट बैंक के रूप में उनका उपयोग करते हैं, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी कम देते हैं। विधिक और नीतिगत दबाव, सीएए, नागरिकता संशोधन अधिनियम और वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जैसे कानूनों ने समुदाय में यह डर पैदा किया है कि उनकी धार्मिक स्वायत्तता और नागरिकता के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। पहचान की राजनीति बनाम विकास। मुस्लिम नेतृत्व अक्सर भावुक मुद्दों जैसे धर्म या पहचान में उलझ जाता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे वास्तविक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। 2. संकट का समाधान, द पाथ फॉरवर्ड। इस राजनीतिक संकट से उबरने के लिए समुदाय और देश को इन दिशाओं में काम करने की आवश्यकता है। क्षेत्र, प्रस्तावित समाधान, प्रपोज्ड सॉल्यूशंस। स्थानीय नेतृत्व, केवल सांसदों, विधायकों पर निर्भर रहने के बजाय पंचायत और नगर पालिका स्तर पर नया और युवा नेतृत्व तैयार करना। गठबंधन और संवाद। अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों जैसे दलित और पिछड़े वर्ग के साथ सामाजिक गठबंधन बनाना, जैसा कि बहुजन राजनीति में देखा गया है। संवैधानिक साक्षरता। राजनीति को धर्म के चश्मे से देखने के बजाय संवैधानिक अधिकारों के चश्मे से देखना। कानूनी लड़ाई को अदालतों में मजबूती से लड़ना। गैर पक्षपातपूर्ण मुद्दे, शिक्षा, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं जैसे मुद्रा लोन, स्किल इंडिया पर ध्यान केंद्रित करना ताकि समुदाय आर्थिक रूप से मजबूत होकर राजनीतिक दबाव बना सके। सकारात्मक संवाद, बहुसंख्यक समुदाय के साथ संवाद, डायलॉग के द्वार खोलना ताकि नफरत और गलत फहमियों की राजनीति को कम किया जा सके। निष्कर्ष, 2025 का ये दौर भारतीय मुस्लिमों के लिए मौन रहने का नहीं, बल्कि रणनीतिक भागीदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टिसिपेशन का है। समस्या केवल सत्ता में न होने की नहीं है, बल्कि राजनीति में अपनी प्रासंगिकता, रेलेवेंस बनाए रखने की है। बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।